हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं टॉप 25 जीएस क्वेश्चंस का। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है। ठीक है, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? तो अपवर्तन होता है। ठीक है, वातावरणीय अपवर्तन होता है इनका कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? ठीक है, कास्टिक सोडा को किसके साथ उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ। किसके साथ? फैट के साथ उबालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव के कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? ठीक है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत होता है? तो 65%। ठीक है, कितना होता है? 65%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा किसका रोग है? तो हम लोग पहले ये डिस्कशन कर चुके हैं कि ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो है वो आंख का रोग है। ठीक है, तो ग्लूकोमा किसका रोग है? तो नेत्र का रोग है। ठीक है, किसका है? नेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिकों में जो है वो मुख्यतः कार्बन पाया जाता है, तो इसीलिए सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व जो है वो कार्बन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कार्बन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और टमाटर में जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? तो डायनासोर एक सरीसृप थे और किस काल के थे? तो मेसोजोइक काल के थे। ठीक है, किस काल के? मेसोजोइक काल के सरीसृप थे डायनासोर। ये यहाँ गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? ठीक है, पर्णहरित में मुख्यतः क्या रहता है? तो मैग्नीशियम रहता है। ठीक है, कौन सा धातु? मैग्नीशियम धातु पर्णहरित में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 उत्सर्जन करता है। कोबाल्ट 60 जो है वो क्या उत्सर्जन करता है? तो गामा किरणें उत्सर्जन करता है। ठीक है, कौन सी किरणें? गामा किरणें उत्सर्जन करता है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से अगर हम लोग कोई चीज़ को पृथ्वी से फेंकेंगे तो वो पृथ्वी से प्लायन कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे प्लायन वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अगर किसी पदार्थ को हम लोग गर्म कर दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो है आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? आयतन बढ़ जाएगा और द्रव्यमान निहित रहता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या है? निहित रहता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ठीक है, ध्वनि की जो चाल है वह किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता पर। ठीक है, किस पर? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ठीक है, किस माध्यम से गुजरेगी उसकी प्रत्यास्थता तथा उसकी घनत्व पर ध्वनि जो है वह निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस माध्यम से होती है? ठीक है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो है माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस में होती है सबसे अधिक। ठीक है, किसमें? ठोस में, और उससे कम द्रव में, और फिर सबसे कम गैस में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? ठीक है, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत। ठीक है, कितना होता है? अनंत होता है। और जो मतलब नज़दीकी बिंदु है, मिनिमम डिस्टेंस, वो कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? ठीक है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो है वो किससे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। ठीक है, किससे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा
होता है, ठीक है। इंद्रधनुष का निर्माण जो है वो किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो यहाँ पे एक से अधिक क्रिया होती है, ठीक है। यहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वो किसका होता है, तो गामा किरणों के होते हैं, ठीक है। किसका कम होता है, गामा किरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का कारण है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो फोकस दूरी कम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाता है और लेंस जो है मोटा हो जाता है, ठीक है। नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना, यही कारण है निकट दृष्टि दोष का, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है, जिन्हें हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहाँ गलत हो गया थोड़ा, यह अर्धचालक है, ठीक है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने पर चालकता जो है वो बढ़ जाती है और ताप घटने पर चालकता जो है वो घट जाती है, ठीक है, अर्धचालक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर का तार, ठीक है, किससे बना होता है, हीटर का जो तार है वो किससे बना होता है, तो नाइक्रोम से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, ठीक है। प्रोटॉन का जो भार है वो इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो 1836 गुना। कितना गुना होता है, 1836 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 गैस का गुण क्या है, CO2 गैस का जो है वो गुण क्या है, तो CO2 गैस अम्लीय गुण का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली याद नहीं रहता है। CO2 गुण मतलब CO2 गैस जो है वो किस गुण का होता है, तो अम्लीय गुण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। प्रोपेन का जो है रासायनिक सूत्र वो क्या है, तो C3H8 है, ठीक है। इसका मतलब सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है, ठीक है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।